हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे हर एक वीडियो में हम नए नए टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते रहते हैं और उन टॉपिक को समझ लेने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना? और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग ये वीडियोस बहुत ही आनंद के साथ देख रहे हो और उनसे आपका ज्ञान भी बढ़ता रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हैव है, हैव में जो हैव है उसकी पूरी कुंडली को आज देखेंगे। हमें तो खाली इतना ही पता है कि वो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होता है, कभी मेन वर्ब होता है, लेकिन आज हम इतना कुछ जाएंगे आगे कि उसके नियर अबाउट 7 यूसेज विल सी टुगेदर। ओके, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो पूरा अंत तक देखना है। राइट, बी रेडी फॉर दैट। और अगर आप नए हो तो विनती है आपसे, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, जस्ट पुश इट अप, नो, तो आपको नोटिफिकेशंस आती रहती है और फिर नए नए जितने भी वीडियोस हमारे आ रहे हैं उसके साथ आप जुड़ जा रहे हैं। तो लेट्स गो, लेट्स हैव। चलो लेट्स हैव में भी हैव आ गया ना। तो हैव के बारे में हम क्या जानते हैं? अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज नॉट अबाउट हैव, नो, तो सबसे पहला जवाब हमारा क्या होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के पहले उसको मेन वर्ब का स्टैंडर्ड दे देंगे। चलो, तो पहले उसी से हम शुरू करेंगे। क्या? मेन वर्ब। दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑफ दिस हैव। मेन वर्ब की तरह काम करता है। मेन वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब उसे कहते हैं जिसके लेफ्ट साइड में, मतलब उसके पहले कोई उसका नौकर, उसका कोई गुलाम, उसका कोई सर्वेंट पहले से उसकी सेवा करने के लिए हाजिर हो। मतलब कि उसके पहले कोई तो भी दूसरा हेल्पिंग वर्ब हो, तभी तो ये जाके मेन वर्ब बनेगा ना, isn't it? तो हैव या हैज या हैड ये मेन वर्ब का काम कब करते हैं ना? एक सेंटेंस लेंगे तो ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। आई हैव 2 daughters या sons, जो भी आप चाहते हो लिख लिया कुछ भी, ठीक है। आई हैव 2 sons। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे क्या आ गया? आपका हैव। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस हैव इज ए मेन वर्ब और इज इट ए हेल्पिंग वर्ब। कैसे डिसाइड करते हो आप? क्या तरीका अपनाते हो? अगर नहीं पता है तो कोई डरने की बात नहीं है। यू आर जस्ट गोइंग टू डू द सेम थिंग व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट, ठीक है। जो आपको पता नहीं है वो आपके यहाँ तक लाने के लिए ही ये सब वीडियो हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? हैव ना, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये काम किसका कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए वर्ब का काम कर रहा है, मतलब ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने ठीक से इंग्लिश पढ़ी है, ठीक से सीख रहे हो, तो अब तक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंग्लिश के सेंटेंस में खाली सब्जेक्ट, मतलब वो एक्टर, डूअर, जो भी आप बोलते हो वो, और उसके बाद में डायरेक्टली वर्ब नहीं रहता है। तो उन दोनों के बीच में भी कोई और रहता है और उन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। तो अगर आपको उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है तो हमारे बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाइए। और 24 हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, वो इंग्लिश को किस तरह से लाइफ प्रदान करता है, तो आप सब देखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है सर, आप तो बोल रहे हो वहां पे है वो कोई, लेकिन वो छिपा हुआ है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो श्योरली वहां पे डू होगा, नहीं तो फिर अगर इसका सेकंड फॉर्म है तो वहां पे डिड होगा। दैट इज द पॉइंट। लेकिन हमें तो पता है तो पहला ही फॉर्म है ना। कम से कम इतनी तो जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ये पहला फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे कौन होना चाहिए? डू होना चाहिए। तो देखिए बात, अगर इन दोनों के बीच में डू है, हैव के पहले अगर डू है, तो ये क्या बन गया? फिर मेन वर्ब बना कि नहीं बना? यस, surely that is the first verb task, job, whatever you may say, of have। क्या? कि सेंटेंस में मेन वर्ब बन के आ जाना, ये उसका टास्क है। अगर दूसरा कोई सेंटेंस होता, आई की जगह पे ही होता, तो सेंटेंस का कैसे होता? He had some tension। Suppose the sentence is like this, he had some tension, उसे कुछ टेंशन है। तो अगर यहाँ पर भी देख सकते हो, हैज के बाद में और कोई आ रहा है क्या? वर्ब।
listened, done, opened, closed, broken, ऐसे कुछ आया है क्या? नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या? इसके राइट साइड में कोई भी वर्ब नहीं आया हुआ है ना, तो ये अकेला बंदा कौन है फिर? मेन वर्ब है। जब वो अलोन आएगा, अकेला आएगा, तो वो बन जाएगा मेन वर्ब। तो ये आ गया मेन वर्ब। तो अब हमें पता होना चाहिए कि सर आपने तो बोला था जब वो मेन वर्ब रहेगा तो उसके पहले कोई भी होगा, फिर यहाँ पर भी कोई नहीं है दोनों के बीच में, है ना? तो जब नहीं है तो हमने इसी को ब्रेक करते हैं हम। तो फिर यहाँ पे होता है हैव और यहाँ पे होता है डज। तो ये डज और हैव इकट्ठे जब आएंगे तो क्या बन गया? हैज बन गया। यहाँ पर भी जो हैव था उसको अगर आपने ब्रेक किया होता तो यहाँ से निकलता हैव और यहाँ से निकलता डू, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहता? डू रहता। अगर वहां पे अगर हैड होता तो हैड के सेंटेंस में भी वही चीज हो जाती। We had good experience, ऐसा कोई भी सेंटेंस हमने लिख दिया। We had good experience of something, whatever it is there, okay? So we had good experience। अब यहाँ पर भी क्या है? had के बाद में और कोई आ रहा है क्या? वो नहीं आ रहा है। had तो अकेला आ रहा है ना, तो इसको जब ब्रेक करेंगे हम तो क्या होगा उसका? तो have जाएगा इधर और did आएगा इस साइड में। तो यहाँ पे रहा क्या? have और यहाँ पे क्या आ गया आपका? did। समझ रहे हो क्या? तो इस तरह से जब have, has और had सेंटेंस में अलोन अकेले आ जाएंगे, उनके राइट साइड में कोई भी दूसरा वर्ब नहीं होगा, तो वो खुद ही मेन वर्ब होते हैं, राइट? वो खुद ही मेन वर्ब का काम करते हैं ना, वही उसका पहला जॉब है, एक्टिंग एज अ मेन वर्ब इन सेंटेंस। समझ रहे हो?